Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 17. And the name of this chapter is I Wish I Had. ऐसे ही wish की बात है तो इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई चीज बनना चाहते हो या आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आप लोग देखोगे कि आप कोई चीज सोचते हो, अगर आप वो बन जाते हो तो कैसा फील करते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आओ, आप ये चीज सोच रहे हो और आप फर्स्ट आ जाते हो तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आप सब लोग कितना खुश होते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर जो कि हमारे सामने पोएम के फॉर्म में है, आप देखोगे कि आप अगर कुछ बनना चाहते हो और अगर बन जाते हो तो कितना मजा आता है। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चैप्टर नंबर 17 पढ़ने के लिए? तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चैप्टर नंबर 17 पढ़ना हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 17 ओपन कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 अपना ओपन कर लिया होगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज आई विश आई हैड। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, पहले इस पोएम का कॉन्सेप्ट आप समझो। ये एक छोटा सा लड़का है, बिल्कुल आप ही लोगों की तरह। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग एरियाज में जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब कुछ देखता है और साथ ही साथ देखने के वो ये सोचता है, क्या सोचता है, चलो आ जाओ देखते हैं। वो ये सोचता है, आई विश आई हैड अ पैरट इन अ केज, a pretty green and yellow one, a talking, screeching, singing one and whistling in its cage। तो ये बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि अगर मैं ह्यूमन बींग ना हो कि मैं तोता होता, पैरट होता। ठीक है, तो पैरट कहाँ रहता है? घरों में पैरट को कहाँ, एक केज के अंदर, एक पिंजड़े के अंदर रखा जाता है। तो ये बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं एक पैरट होता, एक केज में बंद पैरट, ग्रीन और येलो कलर का पैरट। ठीक है, ग्रीन और येलो कलर का पैरट, मैं बात करता, ठीक है, साथ ही साथ में गाना भी गाता और मैं अपने केज, अपने पिंजड़े से सीटी भी बजाता। आप सब लोग जानते हो जो पैरट होते हैं वो ह्यूमंस की नकल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसा जैसा ह्यूमन बींग्स एक्शन परफॉर्म करते हैं वो वैसा वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा क्या बोलता है, वो बच्चा यही बोलता है, काश मैं पैरट होता, मैं ह्यूमन बींग ना होकर मैं काश मैं एक पैरट होता और मैं एक केज में बंद होता। ठीक है, एक पिंजड़े में बंद होता, मैं बातें करता, मैं सीटी भी बजाता, मैं ग्रीन और येलो कलर का पैरट होता। ठीक है, अब पैरट के बाद वो बच्चा किस चीज की इमेजिनेशन करता है, क्या बनने की इमेजिनेशन करता है, आ जाओ देखते हैं। आई विश आई हैड अ मंकी इन अ केज। तब ये दूसरी बार सोचता है कि सपोज मैं मंकी होता, मैं ह्यूमन बींग ना होके मैं मंकी होता, ए मंकी इन अ केज। और ये मंकी कहाँ रह रहा है उसके इमेजिनेशन में, ये मंकी पिंजड़े में रह रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक मंकी होता और मैं केज में रहता। ए ब्राउनी लॉन्ग टेल्ड फनी वन। ठीक है, और मेरे लॉन्ग टेल होती, मतलब मेरी लंबी सी पूंछ होती, ब्राउन कलर की पूंछ होती और ये जो मेरी पूंछ है वो बहुत ही ज्यादा फनी होती। ए क्लेवर मेकिंग फेसेस वन। ठीक है, और साथ ही साथ लॉन्ग टेल के साथ साथ मेरे पास बुद्धि भी होती, बहुत ज्यादा दिमाग भी होता। मंकी बहुत ही ज्यादा क्लेवर एनिमल होते हैं, है ना, और वो कई तरीके के फेसेस भी बना सकते हैं। तो ये बच्चा क्या बोलता है कि मैं मंकी होता जो केज में रहता और मेरी एक ब्राउन कलर की लॉन्ग टेल होती और साथ ही साथ मैं बहुत सारे फेसेस भी बनाता। अ लिपिंग, स्विंगिंग, क्लाइंबिंग वन, अ गिबरिंग इन इट्स केज। ठीक है, मैं उछल कूद मचाता रहता, मैं खेलता रहता। ठीक है, साथ ही साथ में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता। ठीक है, वैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कैसे जा सकता है जब वो पिंजड़े में बंद है। ठीक है, अपने पिंजड़े में ही यहां से मैं वहां जाता। अब इसका थर्ड इमेजिनेशन क्या है इस बच्चे का, आई विश आई हैड अ ड्रैगन। अब पैरट और मंकी के बाद ये बच्चा सोचता है, काश मैं एक ड्रैगन होता। ड्रैगन कौन होता है, ये देखो ड्रैगन इस टाइप का होता है जो अपने माउथ से क्या करते हैं, फायर को निकालते हैं। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा ना, ड्रैगन बॉल जी एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब वही ड्रैगन्स है। तो ठीक है, तो ये बच्चा इमेजिन करता है, काश मैं एक ड्रैगन होता। अ ड्रैगन, लायन एंड अ पीजन। और ड्रैगन के अलावा मैं लायन भी होता और लायन के साथ साथ मैं एक पीजन भी होता। इन अ केज टू राइट अबाउट देम ऑन माई नोटबुक पेज। ठीक है, ओके, मैं ड्रैगन भी होता, काश मैं लायन भी बन सकता और साथ ही साथ मैं एक पीजन भी होता, पिंजड़े में बंद पीजन। ठीक है, और
ये सारी इमेजिनेशन करने के बाद ये बच्चा सोचता है अब मैंने इतनी इमेजिनेशन कर ली, अब इसके बारे में मैं किसको बताऊंगा। तो ये बच्चा सोचता है कि ये सारी चीजें जो मैंने इमेजिनेशन की हैं, जैसे मैं पैरट हूँ केज में बंद हूँ, मंकी हूँ केज में बंद हूँ, ड्रैगन, लायन, पीजन, हम लोग केज में बंद है, मैं इन सब के बारे में अपने नोटबुक में लिखता है ना। ठीक है, तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही। आ जाओ मेरे साथ वो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स हैं। केज, केज का क्या मतलब होता है, एन एनक्लोजर ऑफ वायर्स और बार्स। केज का मतलब क्या होता है, पूरे चारों तरफ से पिंजरा बंद होता है जिसमें वायर्स लगे होते हैं, बहुत सारे रॉड के बार्स होते हैं, है ना। स्क्रीचिंग, अ हार्श स्क्रीम, स्क्रीचिंग का मतलब जो बहुत ही ज्यादा जोर से जब आप चिल्लाते हो। लीपिंग, विगोरियस जंप, लीपिंग का मतलब यहां से वहां कूदना, कौन कूदता है, मंकीज। गिबरिंग, मेकिंग मीनिंगलेस साउंड्स, गिबरिंग का क्या मतलब, मंकी जब फेसेस बनाते हैं तो बहुत सारे साउंड्स भी निकालते हैं, है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 में इतना ही। अब आ जाओ मेरे साथ, इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके अब ये देखो, व्हाट आंसर द कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे। तो देखो आपको कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, आप लोगों को इनके आंसर्स देने हैं। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। क्या है, व्हाट डिड द चाइल्ड विश टू हैव। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। वो जो बच्चा था उसने क्या क्या विश मांगी थी कि मैं क्या, सबसे पहले उसने क्या बोला था, मैं पैरट बन जाऊं, फिर उसने बोला था मैं मंकी बन जाऊं, फिर मैं ड्रैगन बन जाऊं, लायन बन जाऊं, यही था ना। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, द चाइल्ड विश्ड टू हैव, ओके सॉरी नॉट हैव, द चाइल्ड विश टू बिकम लायन, पैरट, monkey, okay, lion, parrot, monkey, dragon, and last but not the least, pigeon भी बन जाऊं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, who is green and yellow, ग्रीन और येलो कलर का कौन था, पैरट था, है ना। देख लो आप लोग जब भी कोई आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आप चैप्टर्स की हेल्प जरूर लोगे। ये देखो, अ पैरट इन अ केज, अ प्रीटी ग्रीन एंड येलो वन, है ना, अ पैरट इन अ केज। ठीक है, अ पैरट, a parrot in a cage, green and yellow in color। ठीक है, चलो, what kind of sounds is the parrot making। ठीक है, कौन कौन सा साउंड पैरट बता मतलब निकाल रहा था, ए टॉकिंग, स्क्रीचिंग, सिंगिंग वन, और विस्लिंग भी है ना। तो ये आप ये चारों लिखेंगे यहाँ पे, सिंगिंग एंड विस्लिंग। द पैरट इज मेकिंग screeching and whistling sound, talking and singing, Now the last one, brownie, long-tailed and funny are used for which animal? किस animal के लिए यूज हुआ है, monkey के लिए यूज हुआ है। ठीक है, monkey has a brownie, long-tailed and funny animal, funny faces making animal। मंकी क्या कर रहा था, बहुत सारे फनी फेसेस भी वो बना रहा था, है ना। चलो ओके, नेम द पिक्चर्स एंड राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर इट। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये 4 पिक्चर्स दिए हैं, आपको इनको देखना है और इनके साथ इनका राइमिंग वर्ड बनाना है। तो क्या इसका राइमिंग वर्ड बन सकता है, देखो सन, सबसे पहले तो सन है, तो सन, कैट, मैट, है ना, डॉग, फॉग। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स का मतलब पता होगा जिनके सेम साउंड्स होते हैं। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट इज बॉय। ठीक है, ये सारे वर्ड्स देखो अलग हैं, स्पेलिंग भी अलग है, मतलब भी अलग है, लेकिन इनके साउंड सेम है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्या है, अम्ब्रेला, दिस वर्ड इज योर अम्ब्रेला वर्ड। दिस वन इज योर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग ये है। ठीक है, तो देखिए GEWELLERY, ज्वेलरी। दिस वन इज योर शॉपकीपर। ठीक है, तो शॉपकीपर की स्पेलिंग ये है आपकी, शॉपकीपर, SHOPKEEPR, शॉपकीपर। ओके, नाउ ये क्या है, ये है आपका क्यूटी। ठीक है, CUTI, नो, दिस इज नॉट अ क्यूटी वर्ड, I'm sorry for my mistake. Yes, this is your cities. Okay, the fourth one will be your citizen. तो citizen की spelling क्या है, ये है, देखिए SITIZEN, citizen। citizen का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स।
ठीक है, चलो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन ग्रामर कॉर्नर, रीड दिस वर्ड्स। ठीक है, आप लोगों को ये जो ये 1 2 3 दिए हुए इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। इसे पढ़ के आपको क्या पता चलेगा, आज देखते हैं। ग्रीन ग्रास, क्यूट पपी, स्ट्रिप्ड टाइगर। देखो ये जो वर्ड्स है ना आपके ग्रीन, क्यूट और स्ट्रिप्ड, ये आपको क्या बता रहे हैं, टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स ग्रास, रैबिट एंड टाइगर। यहाँ पे ये जो ग्रास है, ये जो क्यूट है और जो ये स्ट्रिप्ड है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आप लोगों को ग्रीन, पपी और टाइगर के बारे में बता रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे ग्रीन है, ग्रीन कलर जब आप बोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में प्लांट्स आता है। ठीक है, जब आप क्यूट बोलते हो तो क्यूट को देखोगे तो कौन सा आपके दिमाग में आता है, तो पपीज आता है। क्यूट का जो ये वर्ड है वो बेसिकली आपके पपीज के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और टाइगर, टाइगर अगर स्ट्रिप्ड है तो स्ट्रिप्ड का क्या मतलब है, जब भी हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, वैसे मैक्सिमम एनिमल्स स्ट्रिप्ड में ही होते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रिप्ड की बात करते हो तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा एनिमल आता है, आपके टाइगर आता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। बट ये है क्या, इन्हें कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी वर्ड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं और इसी को आपको कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, आपने अभी तक नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था, ये अब आपका आ गया है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जब आप, जो वर्ड्स आपको किसी और वर्ड के बारे में और डीप नॉलेज देते हैं और ज्यादा चीजें बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे इसके लिए हेल्प के लिए एक पिक्चर भी बना है। इनको देख के आप इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए। A zebra has dash strips on its body. zebra में कौन से कलर की स्ट्रिप होती है, ब्लैक होती है या ऑरेंज होती है, ऑरेंज और व्हाइट कलर या फिर ब्लैक और व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका एडजेक्टिव वर्ड ब्लैक आता है। द मैंगोज आर स्वीट है या सोर है, मैंगो क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, सो मैंगोज आर योर स्वीट। नाउ रीना हैज डैश फ्लैट कर्ली हेयर्स। अच्छा, यहाँ पे ये पिक्चर जो है रीना की है, तो अब आप लोग इसके हेयर्स को देखो और मुझे बताओ फ्लैट हेयर्स हैं या कर्ली हेयर्स हैं, फ्लैट हेयर्स हैं। ठीक है, नाउ नेहा बॉट और डैश कलरफुल हैप्पी अम्ब्रेला। ये कौन सा है, हैप्पी अम्ब्रेला है या कलरफुल अम्ब्रेला है, ये आपका कलरफुल अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे ये कौन सा आपका एडजेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड कलरफुल। ठीक है, नाउ कम विद मी एंड लेट्स कंप्लीट दिस पजल वर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हैं और आपके हेल्प के लिए उन एनिमल्स के पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी मिसिंग अल्फाबेट्स हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ये तो सबसे पहले क्या है, डियर है, तो डियर की स्पेलिंग क्या होती है, DEER, डियर। फिर ये क्या है, ये क्या है, ये है आपके जम्बो किंग मतलब एलिफेंट। सो एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, ELEPHANT, एलिफेंट। फिर ये कौन है, ये बेयर है कि पांडा है। ठीक है, ये आपका पांडा है, तो पांडा की स्पेलिंग PANDA, पांडा। ठीक है, नाउ हियर कम्स द टर्न ऑफ आवर फेरोशियस एनिमल टाइगर। ठीक है, तो टाइगर की स्पेलिंग क्या है, TIGER, टाइगर। और ये क्या है, जिसकी सबसे लंबी गर्दन होती है, जिराफ। तो जिराफ की स्पेलिंग क्या है, GIRAFFE, जिराफ। ये कौन है, ये वन हॉर्न राइनोज है ना, राइनोज है। तो राइनो की स्पेलिंग क्या है, RHINO, राइनो। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलर द लेडी बग ब्यूटिफुली। यहाँ पे आपको एक लेडी बग दिख रही है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, लेडी बग को बहुत ही कलरफुल तरीके से कलर करना है। ठीक है, तो कौन कौन से कलर्स आप यूज कर सकते हो, तो चलो आ जाओ। मैं करती हूँ आपके साथ। जैसे ओके, ये हार्ट है, आप क्या करोगे, इसको आप रेड कलर से करोगे। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, फिर लेडी बग के पैरों की बारी आती है, तो पैरों में आप कोई सा भी कलर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई एम गोइंग टू फिल ऑरेंज कलर। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के भी कलर्स को फिल करोगे। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 17 and as well as your book also. Okay, now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete the rest of your exercise. Now I'm taking leave and going to meet with you all in your next session with a new chapter. Okay, till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.